तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि चेंज कितने तरह के होते हैं, यानी एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने कोई भी चेंज को केमिकल चेंज तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी जो भी हम लोग के आसपास फेनोमेनन ऑकर हो रहा है वो सारा जरूरी थोड़ी है कि वो केमिकल चेंज ही है। तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्टिविटी किया, फिर हम लोगों ने फाइनली कंक्लूड कुछ 5 ऐसे प्रॉपर्टीज कंक्लूड किए जिसको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है। तो वो 5 क्या क्या थे। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारे कुछ केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज थे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक्सप्लेन करता हूं, एनसीईआरटी का हर एक एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को पढ़ाता हूं। जहां मुझे नीड पड़ती है वहां मैं एनसीईआरटी के बाहर भी लैंग्वेज को टच करता हूं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो मैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन को भी कराता हूं। चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी, बैक एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन कराता हूं। तो आप लोग एकदम आराम से हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं और पूरा मैं साइंस का सिलेबस टाइमली ख़त्म कर दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक ये नोट्स नहीं लेते हैं तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सिंपल वर्जन होता है। यहाँ आप लेक्चर देखो, देन लेक्चर को वीकली रिवाइज करते रहो, वो नोट्स पढ़ लो, क्योंकि बार बार लेक्चर देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कॉन्टेक्ट कर लो और ये नोट्स मुझे PDF फॉर्म में मैं वहाँ आप लोग को दे दूंगा, देन आप लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, यानी अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हम लोग सीखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जिससे हम लोग उस केमिकल इक्वेशन को देख के उस केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग, जैसा एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने देखा, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको अगर हम लोग ये सेंटेंस के फॉर्म में है, तो सेंटेंस के फॉर्म में ये ज़्यादा बड़ा है और इससे हम लोग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो एक शॉर्टर फॉर्म इसका तरीका है कि हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन में लिखें। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो वर्ड इक्वेशन ये मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। तो ये एक छोटा तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। ये भी एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन नहीं है, मतलब कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, मतलब कि जो इनिशियल में जो हम लोग सब्सटेंस लिए थे उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो वो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके आपस में कंबाइन करके एक रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, मतलब अपना हिस्सेदारी निभाते हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स वो बोलते हैं, प्रोडक्ट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो बनते हैं उस केमिकल रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ए वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। ठीक है, जो ये वर्ड इक्वेशन है इसके बीच में एक एरो है। तो ये एरो जो है ये दिखा रहा है कैसे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की तरफ कैसे मूव करता है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं और रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन होता है। सेम उसी तरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं और उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है। जहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, लेट अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बस
एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर वाटर बनता तो यहाँ प्लस H2O होता। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ। तो अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, वो तो वर्ड फॉर्म था। अब फाइनली हम लोग को केमिकल इक्वेशन कैसे, अब इज देयर एनी ऑर्डर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन। जो वर्ड फॉर्म वाला था वो भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं था और जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, मैग्नीशियम लिखना पड़ता था, ऑक्सीजन, जैसा कि यहाँ देखो आप लोग पिछले लेक्चर में मैं ले चलता हूँ, मैग्नीशियम लिखना, ऑक्सीजन लिखना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी इस मैग्नीशियम के केमिस्ट्री यानी फॉर्मूला को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो इसलिए क्या इससे भी आसान कोई तरीका है जिससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स है, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फॉर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेंट ऑफ वर्ड। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन में वर्ड के जगह हम लोग उस केमिकल उस एलिमेंट का अगर हम लोग केमिकल फार्मूला लिखें, केमिकल सिंबल लिखें, तो उससे हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएंगे और बहुत आसान होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी सब्सटेंस के जगह उसका सिंबल और उसका फॉर्मूला लिखकर, तो उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल A प्लस बी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और C प्लस डी क्या है, फाइनली उस रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन A एंड B आर द रिएक्टेंट्स एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट है और C और D प्रोडक्ट हैं, और जो एरो है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी A और B मिलके क्या बना रहे हैं, C और D। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इसे हम और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम, ये लॉन्गर वाला फॉर्म देखो, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन अब केमिकल इक्वेशन हम लोग सीख लिया फाइनली लिखना, तो उसके लिए मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, देन ऑक्सीजन का O2, ठीक है, और देन एरो का साइन देंगे, केमिकल यहाँ रिएक्शन हो रहा है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया, एक ये केमिकल इक्वेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आसानी से इससे हम लोग इसको देख के हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हड़बड़ा मत जाइएगा लोग। कभी कभी CBSE वाले ऐसे क्वेश्चन देते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का टाइप पूछ रहा है, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो 5 तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वो आगे का चीज है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हो गया, ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जो एलिमेंट के नंबर होते हैं वो रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी सेम होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, तो यहाँ Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का कितना नंबर है एलिमेंट का, ये 2 यहाँ पे है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, सल्फेट का देखो, सल्फेट SO4 का देखो कितना है, इधर 1 है और इधर भी SO4 1 है। ठीक है, Zn यहाँ 1 है जिंक और यहाँ भी जिंक 1 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of each element present in the product, then chemical equation is called unbalanced chemical equation। अगर जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं वो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उधर एटम के जो नंबर है वो इक्वल नहीं है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर Fe का 1 ही है लेकिन यहाँ पे Fe 3 है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ये इक्वल नंबर में नहीं है, यानी कि जो एटम्स हैं एलिमेंट के वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियरफाई हो गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। सो हम लोग को अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, आखिर हम लोग को क्यों नीड पड़ी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए? आखिर हम लोग को काहे नीड है, आखिर क्या कारण है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? तो इसका आंसर 9th में भी हम लोग पढ़े हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेवर कैन बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो मास जो है ना ही क्रिएट होता है और ना ही कुछ मास डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि इक्वल होता है, कोई मास में चेंजमेंट नहीं आता है। तो इसी रूल को ऑबे करने के लिए जो टोटल एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट्स में होते हैं वो एकदम इक्वल होने चाहिए मास नंबर में, प्रोडक्ट में भी। तो इसी को आसान वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि मान लो रिएक्टेंट में जिंक का जो एटम है 5 है, तो प्रोडक्ट में भी 5 होना चाहिए। 4 हो गया यानी वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, देन हम लोग आगे चलते हैं। अब ब्रेक छोटा सा एक लेते हैं। तो ये बच्चा क्या सोच रहा है कि अभी तक आप लोग सोच ही रहे हो, इतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इतना अच्छा आपको एनसीईआरटी का एक लाइन बाई लाइन समझाया जा रहा है, एक्टिविटी सारा समझाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है और बेल बटन तो जरूर दबा देना चाहिए, क्योंकि बेल बटन नहीं दबाइएगा तो जो मैं नया वीडियो पार्ट 3 डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और ये भी कुछ बोल रहा है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करिए। देन हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अब एक हम लोग फन फैक्ट जानेंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये हर लेक्चर में मैं एक फन फैक्ट जरूर डालता हूँ। तो जो नासा के एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जितना हम लोग के अर्थ पे ट्री है उससे ज़्यादा उससे कम मिल्की वे में गैलेक्सी में स्टार है। यानी कि नासा एक्सपर्ट बिलीव दैट देयर आर मोर ट्रीज ऑन अर्थ देन स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वहाँ पे जो स्टार्स हैं उससे ज़्यादा हम लोग के अर्थ पे जो है ट्री हैं। तो आई होप आपको ये फन फैक्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह फन फैक्ट करते करते हम लोग साइंस के बहुत सारे फैक्ट को भी जानते रहेंगे लेक्चर के दौरान। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं शॉर्टकट 2 मिनट में बता दूंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन। बहुत टीचर लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने साफ साफ लिखा है कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक पहले हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जो वो 7 स्टेप में समझाया, वो स्टेप को हम लोग समझ लेंगे। देन हम ये आपको आसानी से कैसे करें वो भी मैं समझा दूंगा। तो आप लोग को मैं ये बात जरूर बता दूं कि आप लोग केमिकल इक्वेशन जितना भी आप लोग लिखेंगे एग्जाम में, इनफैक्ट इस चैप्टर का ना भी हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी हो, किसी भी चैप्टर का आप केमिकल इक्वेशन जब आप लिखोगे एग्जाम में तो उसे बैलेंस फॉर्म में लिखोगे। तब एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर हम लोग इसका कैसे हम लोग सही एकदम बना सकते हैं, कैसे आसानी से। तो एकमात्र इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कैसे, पहले प्रोसेस देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, देन मैं शॉर्ट फॉर्म में भी उसे बताऊंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा। ठीक है, तो टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। हम लोग को कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसे हम लोग कुछ स्टेप्स में समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो पहले अनबैलेंस है कि नहीं, तो Fe इधर 1 है, Fe इधर 3 है। ठीक है, ये अनबैलेंस है, H2 इधर 2 है और H इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस है। O इधर 1 है, O इधर 4 है, तो ये यानी यहाँ पे क्या क्या अनबैलेंस है, जो Fe है यानी कि आयरन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल लिखेंगे। ठीक, एक टेबल बनाएंगे और उसमें जिसके जितने एटम है उसको हम लोग लिख देंगे, रिएक्टेंट को अलग और प्रोडक्ट को अलग। देन अब हम लोग अटैक करेंगे प्रॉब्लम पे। तो इन द एबव क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आयरन एंड ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल ऑन 2 साइड। यानी जो पूरे एलिमेंट में हाइड्रोजन तो इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसके एटम इक्वल है, लेकिन आयरन जो है और जो ऑक्सीजन है वो अनइक्वल है। तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, या तो हम लोग ऑक्सीजन से शुरू करेंगे या फिर आयरन से, जिससे मन उससे आप शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बैलेंसिंग करते हैं। तो अटैक ऑन द साइड वेयर लेस नंबर ऑफ एटम्स इन पार्टिकुलर इवेंट। जैसे हम लोग को ऑक्सीजन को करना है तो जिधर कम है उधर ही ना हम लोग नंबर को बढ़ाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिधर 4 है उसको 8 कर देंगे फिर इधर 8 करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो जिधर कम होता है उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। और एक और चीज, जैसे कि अब यहाँ पे O4 है, ठीक, तो यहाँ पे हमको O4 करना है। तो ऐसा नहीं है कि H2 के बाद ऐसे आगे O के आगे 4 लगा देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ H2O है, H2O,
तब अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ हम लोग को 4 करना है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 4 कर देंगे, ये एकदम गलत है। 4 हम लोग ये H2O के आगे 4 लगाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे करके आप समझ लोगे, अरे एकदम आसान है, आप 10 सेकेंड में सॉल्व करके हटा दोगे बड़ा से बड़ा रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लो, प्रैक्टिस इसका ज़्यादा कर लेना, ठीक। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इन द एबव इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम ऑफ LHS, यानी LHS के साइड यानी रिएक्टेंट के साइड बहुत कम है, यानी कि कम है ऑक्सीजन, उधर हम लोग को बैलेंस करना है। तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 4 से, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो 4 से कर देंगे, तो 4 से कर दिए, ठीक। देन नाउ चेक अगेन द नंबर्स ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग इस पूरे रिएक्शन को एक बार और चेक करेंगे, क्या इसके वजह से कोई अनबैलेंस तो नहीं ना हो गया। तो यहाँ पे 4H2 यानी 4 × 2 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, ठीक। इधर हाइड्रोजन को देखेंगे यानी 2 है, तो फिर इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि यहाँ एक 4 लगा देंगे। 4 लगा दिए तो ये भी 8 हो गया, हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी इधर 4 हो गया, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गया। यू कैन सी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स 8 ऑन LHS। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 4 से यहाँ जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, जो हाइड्रोजन के जो एटम थे वो 8 हो गए थे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS में भी हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे बैलेंस कर देंगे, ठीक। तो फाइनली यहाँ देखो बैलेंस वो चीज हो गया यहाँ, और हाइड्रोजन देखो 4 × 2 यानी यहाँ पे 8 हो गए, इधर भी 4 × 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन फाइनली बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 × 1 यानी 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8। अब हम लोग Fe यानी कि आयरन पे बढ़ेंगे, ठीक। आफ्टर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल, जब फाइनली जब ये दोनों ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन जो है वो और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, तो हम लोग चलेंगे अब आयरन के एलिमेंट को बैलेंस करने, ठीक। तो जो आयरन है वो प्रोडक्ट में यानी राइट हैंड साइड में 3 है, ठीक, और वही लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा आयरन और इधर भी 3 हो जाएगा, ठीक। नाउ द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट बिकम द बोथ ऑन साइड इक्वल, दस दिस इक्वेशन बिकम्स बैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो और फाइनली ये इक्वेशन को आप लोग देखो, ये 3Fe 3 आयरन भी है, इधर भी 3 आयरन है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो फाइनली ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक। ये मल्टीप्लाई का साइन आप लोग नहीं लगाओगे, ये आप लोग रफली सीख लो, जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, देन उसके बाद फाइनली इस तरह से आप एक केमिकल रिएक्शन लिखोगे। ये एक बैलेंस सिस्टमेटिक केमिकल इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब क्या हम लोग इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, क्या इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। अब इसके आगे हम लोग ये, अगर गैसियस होगा तो हम लोग G लगा देंगे सिंबल ब्रैकेट में डाल के, अगर लिक्विड होगा तो हम लोग L लगा देंगे, जो सॉलिड होगा तो S लगा देंगे, और सॉल्यूशन S होगा यानी डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर में डिजॉल्व होगा तो हम लोग एक्वस लगा देंगे। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हम लोग ये कैसे जानेंगे, तो वो चीज आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जैसे सॉलिड मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विथ गैस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या होता है गैसी के फॉर्म में होगा, तो गैस फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सॉलिड फॉर्म में, तो वो सारा चीज आपको लिख के देगा, केमिकल एक सेंटेंस के फॉर्म में देगा और बोलेगा इसका आप केमिकल इक्वेशन लिखो, इसे बैलेंस करो और इसका फिजिकल जो स्टेट है उसको भी लिखो। तो आप फाइनली इस तरह से लिखोगे। तो 3Fe ये सॉलिड है, 4H2O ये गैस है, ठीक है, FeO4 Fe3O4 जो है ये क्या है, ये सॉलिड है, 4H2O ये क्या है, गैस है। तो फाइनली ये एक वेल मेंटेन्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें बैलेंस भी है ये और इसका फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हम लोग बैलेंसिंग पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, H2O, ठीक है। तो इधर H2 कितना है, H हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, ठीक है, और इधर कितना है, 2 है। तो इधर हाइड्रोजन का 2 यानी हाइड्रोजन बैलेंस है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक। तो इधर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इधर तो हम लोग 2 लगा नहीं सकते
सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे लगाएंगे, ठीक है। यानी आगे लगा दिए हम लोग 2 लगा दिए, ठीक, देखो यहाँ 2 लग गया। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया, ठीक। तो इधर भी हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो इक्वेशन हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, तो आई होप ये आप, सॉरी ये डिफरेंट है थोड़ा सा उससे, सॉरी। तो वहाँ जेड था, यहाँ एफ है, सॉरी हम जिंक और आयरन में कन्फ्यूज हो गए थे थोड़ा सा, कोई नहीं। तो यहाँ एफ है, यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe2 है, ठीक। यहाँ O1 है, यहाँ O2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यानी बैलेंस है, और आयरन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ठीक। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 3 है, तो हम लोग ऑक्सीजन के आगे इधर 3 लगा देंगे। देखना गलती आपसे ना हो जाए, यहाँ 3 मत लगा देना, तो आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग लगाएंगे आगे लगाते हैं 3, ठीक। तो 3 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो 3 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन देखो हाइड्रोजन 3 × 2 यानी 6 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 3 लगा देंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फाइनली हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी है आयरन का, तो यहाँ पे आयरन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो फाइनली ये भी एक इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये वाला जो है ये आप लोग अपने से कर लेना एक बार बैलेंस, ठीक है। तो इस पे ये आपको लेक्चर के लास्ट में मैं ये आपको एक टास्क देता हूँ कि गूगल पे सर्च करो केमिकल इक्वेशन कुछ, और टफ से टफ आप लोग कम से कम 50 केमिकल इक्वेशन को जरूर बैलेंस कर लो, ठीक है। एकदम ईमानदारी से बैलेंस करना, जरूर इसका आपको रिजल्ट दिखेगा एग्जाम में। और एग्जाम में आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो उसका जो फिजिकल स्टेट है जहां लिखना होगा वहां वो दे देगा, लेकिन केमिकल जब भी इक्वेशन लिखना वहां पे उसको आप बैलेंस फॉर्म में लिखोगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर निश्चित है, कन्फर्म है, कट जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फाइनली हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो ये बहुत बहुत थैंक यू, पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 में जल्द ही मिलेंगे, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए मुझे, जो भी मैंने पढ़ाया स्लाइड वो PDF के फॉर्म में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जिन लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा वो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें। जो लोग को इसकी नीड है, जो लोग अच्छा कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनके पास पैसा का कमी, या फिर कोचिंग एफर्ट भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, उनको स्टडी समझ में नहीं आ रहा है, NCERT पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन तो जरूर दबा दें, क्योंकि मैं पार्ट 3 डालूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए ना, तो नोटिफिकेशन जरूर दबा दो कि मैं जो भी चैनल पे अपना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय, सी यू सून।